एक सेठ जी थे, एक सेठानी जी थी, कथा तो है। सेठ जी का कार्य क्या था कि कमाना, धन को खर्चा नहीं करते थे। सेठानी जी तो समझदार इत्यादि थी, तो सेठानी जी ने कहा कि कुछ पुण्य वगैरह तो हम लोगों को कर लेना चाहिए, पुण्य इत्यादि तो करना ही करना चाहिए। और हम तो करते हैं, सब लोग आपको दान चंद कहते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि आप दान नहीं करते, इसलिए आपका नाम दान चंद है। तो हे चंदू, तू थोड़ा सा चला जाओ और लगा लो गंगू में डुबको। तो चंदू जी चले जाओ, गंगा में डुबकी लगाओ, हम यही चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। दानचंद जी ने कहा कि अच्छा कहती हो तो सब लोग ऐसा कहते हैं तो मैं भी चला जाता हूँ, गंगा में नहा लेता हूँ। गए साहब, रोड पे खड़े हो गए, ऑटो आया, कहा भैया भाड़ा लोगे? कहे भाड़ा तो देना पड़ेगा। कहे कितना? कहे 54 लगेगा। कहा अरे राम राम, 54 कितना मुश्किल से कमाता हूँ, इसको 54 दे दूंगा। ऐसा करता हूँ मैं पैदल ही चला जाता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठे और वो पैदल ही दबा दिए गंगा जी की तरफ अपने दोनों को, हाँ, दोनों पैरों के माध्यम से ताल मारते पहुंच गए। अब तो ये रही बात यहाँ की, गंगा जी पहुंच गए। गंगा जी में पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा यदि घाट में नहाता हूं तो पंडे आ जाएंगे, इनको पैसा देना पड़ेगा, तो कहां चला जाऊं? तो उनके मन में आया कि मुर्दे घाट में चला जाऊं, वहां ठीक रहेगा, क्योंकि वहां पंडे नहीं होंगे। तो उन्होंने विचार किया और चले गए गंगा घाट से छोड़ करके स्नान घाट से मुर्दा घाट। अब तो ये बात मुर्दा घाट पहुंच गए दानचंद जी। भगवान भी ऐसे भक्तों को ढूंढते रहते हैं, माताओं, ढूंढते रहते हैं। कहते हैं कि चलो ठीक है, जैसे डुबकी मारा, कहा कोई देख तो नहीं रहा है, डुबकी पानी में मारा, फटाक से निकले, और जो निकलते हैं तो कहते हैं जय गंगा मैया जजमान, ठाकुर जी वहां प्रकट हो जाते हैं। आपे का स्मरण कर रहा था और मैं यही मुर्दा घाट में रहता हूँ, आप जैसे उदार मना जजमान का प्रतीक्षा करता हूँ। एक आध बार आ जाते हैं आप जैसे लोग, सोई हमारा महीने का खर्च चल जाता है। आप आ गए, गंगा मैया प्रसन्न है आज हमारे ऊपर। जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया। आप गंगा मैया की जयकारा बुलाने लगे। दानचंद जी कहते हैं तो फंसे, आप क्या करें? अब तो कोई विकल्प नहीं बचा, करें क्या? उन्होंने कहा महाराज मेरे पास पैसे तो नहीं है, कैसे आपको दूं? पंडा बाबा ने कहा चिंता मत करो, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं संकल्प करा दूंगा, आप संकल्प कर लो, बाद में देने ना। तो कहे कि ठीक है, अब संकल्प करा दो, पहले अभी की बला तो टालें। उनको क्या पता कि संकल्प दुगुना बढ़ता है। हाँ, किसी को संकल्प आपने कर लिया, यदि दिया नहीं तो दिन दूना रात सवाई पूर्णिमा की चंद की तरह बढ़ता है कर्ज, और फिर साहब वो ग्रह की तरह उतार देता है। करें क्या? तो उन्होंने कहा कि ठीक है संकल्प कर दो। कहे कितना दोगे जजमान? कहे 54 का संकल्प कर दो। कहे चलो ठीक है, कम से कम कुछ तो दिए। साहब सेठ जी घर पहुंचे, भोजन इत्यादि किए, तब तक पीछे से पंडा बाबा घर पे पहुंच गए। अब दरवाजा को खटखटाया, सेठानी बाहर आती हैं। सेठ जी हैं क्या? दानचंद जी कहाँ हैं? क्यों महाराज, आपका क्या कोई विषय है तो बताइए, हमसे बता दिए। कहे नहीं, आपके पतिदेव से ही हमारा विषय है। वो गए थे गंगा नहाने, हमारा दक्षिणा बाकी है, मैं घाट का पंडा हूँ और अपना दक्षिणा मुझे मिल जाए वही लेने आया हूँ। सेठानी बोली यहाँ भी कंजूसी करी गए, याद है। लेटे रहे, जाकर के सेठानी कहती है अरे सुनो, किसी का दक्षिणा उधार करके आए हो? उधार करके आए हो क्या? दानचंद जी ने कहा तुम्हें कैसे पता? कहे मुझे इसलिए पता कि वो सामने खड़ा यहाँ। अरे वो यहाँ भी आके टपका, अरे राम राम। तो बता दो अभी विश्राम में है। अच्छा ठीक है, बता देती हूँ विश्राम। बता दिए विश्राम में। 1 घंटा बीता, अभी विश्राम से बाहर, समाधि से बाहर नहीं आए। जाके पता करो, अभी नहीं गए क्या? कहे वो कहाँ जाएंगे? तो बैठे हैं।
अच्छा तो एक काम करो, जाके बता दो हमको बहुत बुखार है, हम मिल नहीं पाएंगे। भगवान ने कहा, अरे पंडा बाबा ने कहा, ओहो कैसा आचार्य। पुरोहित का मतलब होता है पूरा, जो पहले से सदा हित चाहता है वही तो पुरोहित है। अब हम है ठहरे इनके पुरोहित, जजमान को बीमारी की अवस्था में छोड़ करके कैसे जा सकते हैं, इसलिए हम इनकी प्रतीक्षा तो कर ही ले। हाँ, नेक देर थोड़ा सा प्रतीक्षा किया और प्रतीक्षा करने के बाद कहे, जजमानिन क्या हाल है, अब उठ गए क्या, बुखार उखार शांत हुआ? कहे महाराज फिर से गई वो बेचारी, बस वही दौड़ लगाती है, इधर से उधर आती। अब क्या हुआ? कहते हैं ठीक नहीं है वो, बहुत है तबीयत खराब है। अरे राम राम राम, तो हम कैसे जाएंगे छोड़ करके? हम तो नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठे हैं, जब तक जजमान हमारा ठीक नहीं होगा मैं नहीं जाऊं। देखो पुरोहित की कितनी निष्ठा है अपने जजमान के प्रति, और जजमान पुरोहित को कैसे मानता है, सोचो। हाँ पंडित जी, तो अब तो 2-3 प्रहर बीत गया, रात्रि 2 बज गया, क्या हाल है, ठीक हुए कि नहीं? पत्नी कहती है कि ना वो जा रहे ना तुम जा रहे हो, दे क्यों नहीं देते हो? तो कहती, पत्नी को बुलाते, तुम इधर आओ, अब जाके बता दो मर गए, नहीं रहे। अब साहब वो कहेगी मैं रो नहीं पाऊंगी, तो वो जान जाएंगे कि तुम मरे नहीं जिंदा हो, तो कहे इधर आओ, कान के नीचे एक तो दे दिए साहब, और जैसे कान के नीचे एक दिया कि वो रोने लगी, कहे अब जाकर के बता दो। अब बेचारी आई, महाराज क्षमा करना, वो रहे नहीं, चले गए, वो रहे नहीं, चले गए। भगवान ने कहा, अरे राम राम, बड़ा कष्ट हुआ, अब तो क्या करें, अब इस अवस्था में जजमान को कैसे छोड़ के जा सकते हैं, अब उसका तो हम अंतिम संस्कार करवा के ही जाएंगे। हाँ। सुबह हुआ, सारे मोहल्ले के लोग आ गए। अब तो वो कहती है, ये मरे नहीं, ये तो जिंदा है। बहन आती है बेचारी पड़ोसन, क्या करोगे, रो मत बहन, अब तो ये तुम्हारा बहन है, ये केवल तुम्हारा बहम है, जाने वाले को कौन रोक सकता है, लाओ बहन इनको स्नान वगैरह कराने की व्यवस्था, वस्त्र इत्यादि का, बूढ़े बुजुर्गों को बुला दो, अब सबका स्नान ही तो होता है, तभी तो जाएगा सैया में, तो लाओ हम लोग स्नान करा दे। अब वो साहब बोल नहीं रहे हैं ना, कदापि बोल नहीं रहे। बाहर निकाला गया, सैया को तैयार कर दिया गया, उनको लिटा दिया गया, 4 लोग पकड़ लिए। अब वो कहते हैं ये मरे नहीं, जिंदा है, मत ले जाओ। कहाँ कौन सुनने वाला है, एक ने पकड़ लिया इधर से, दूसरे ने हाथ को पकड़ा, तीसरे ने बैठा दिया, अरे बहन तेरा बहन है, तू बाबरी हो गई है, कहीं मुर्दा कभी जिंदा होता है क्या, ये तो चले गए, जाने वाले को कौन रोक सकता है बहन। अब तो साहब गए से दानचंद जी, और जैसे दानचंद जी वहां पहुंचे, सैया में लिटा दिया गया, दानचंद जी अभी बोल नहीं रहे हैं, फेरा दिया गया, घड़ा को तोड़वाया गया, अब तो साहब आग ही लगाना बाकी है। तब भगवान धीरे से गए, कहते हैं दानचंद जी अब तो बोल दो, नहीं सच में चले जाओगे। तब कान में धीरे से कहते हैं, एक बात बताऊं, जो चवन्नी तुमने लेने का संकल्प लिया है वही छोड़ दो, मैं उठ जाऊंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।